तो जैसे कि लास्ट क्लास की बात करेंगे। अपने प्रीवियस क्लास में हम लोग आगे समझे तो हमने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। और ट्राइनोमियल में हम ये देख चुके थे कि ये जो नोमेनक्लेचर है एक साइंटिस्ट ने दिया है। और इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि जो साइंटिफिक नेम है वो 3 टर्म से मिलके बना होगा। और तीनों टर्म क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं ये बातें हम लोग प्रीवियस क्लास में विद एग्जांपल समझ चुके थे। अब आगे हम बात करेंगे कि जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके कुछ रूल्स हैं। तो क्या रूल्स हैं उसके वो समझ लेते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रूल्स फॉर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इसके क्या रूल हैं? तो देखें, इसमें जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है, पहला ये है कि जो साइंटिफिक नेम रहेगा उसे हम टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक्स में टाइप करेंगे, और हाथ से लिख रहे हैं तो आप सेपरेटली उसको अंडरलाइन कर दोगे। ये कहता है साइंटिफिक नेम साइंटिफिक नेम आर टाइप्ड इन इटैलिक्स और if handwritten if handwritten then underline सेपरेटली। तो आप उसको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। और अगला रूल ये कहता है कि जो ये आपको पता है, ये जो पहला टर्म होगा जो आपका स्पेसी जीनस का नाम होगा उसका पहला लेटर कैपिटल से, और जो आपका स्पीसीज का नेम होगा उसका पहला लेटर स्मॉल से आएगा। यदि हम इसमें देखें जो थर्ड टर्म है उसके लिए क्या रूल है, यहाँ पर ये कहता है दी फर्स्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड टर्म। तीसरी टर्म के लिए जो पहला लेटर है, द फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड टर्म फॉर एनिमल एंड प्लांट स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। ये स्मॉल से शुरू होगा, ठीक है, स्मॉल लेटर से शुरू होगा। वाइल और माइक्रोब्स, और यदि हम माइक्रोब्स की बात करें तो उनमें क्या होगा, फॉर माइक्रोब्स इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल और स्मॉल। माइक्रोब्स में आप उसे कैपिटल से भी शुरू कर सकते हैं या स्मॉल से भी लिख सकते हैं। तो ये हैं रूल्स फॉर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, अब कुछ टर्म की हम बात करेंगे। हमारे पास कुछ टर्म आती हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म और नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास आती हैं। जैसे जैसे पहली टर्म है टोटोनिम्स। फर्स्ट है
टॉटोनिम्स। देखिए टॉटोनिम्स क्या होते हैं। टॉटोनिम्स का मतलब होता है ऐसे साइंटिफिक नेम जिसमें स्पीसीज और जीनस दोनों का नाम सेम रहे, ऐसे साइंटिफिक नेम को हम टॉटोनिम्स बोलते हैं। तो these are the scientific name these are the scientific name in which both species and genus name are same। जिसमें स्पीसीज सॉरी जिसमें स्पीसीज और जीनस दोनों के नाम सेम रहे, ऐसे साइंटिफिक नेम को हम बोलते हैं टॉटोनिम्स। इसके हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे टॉटोनिम्स में, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कोबरा। कोबरा का साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा। ठीक है, नाजा नाजा। जैसे एक साइंटिफिक नेम है ब्लैक बक का, ब्लैक बक जो काला हिरण है जिसे सलमान खान ने मारा था, ब्लैक बक काला हिरण का साइंटिफिक नेम है गेजीले 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 गेजीले। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं रैट। रैट का साइंटिफिक नेम है रेटस रेटस रेटस। जैसे एक होता है ना टोड होता है जो फ्रॉग की तरह दिखता है टोड, लेकिन टोड जो है वो रात में एक्टिव होता है। टोड का साइंटिफिक नेम है बूबो बूफो बूफो। ठीक है, तो टोड का साइंटिफिक नेम हो गया बूफो बूफो। इसी तरह एक वो हो जाएगा आउल। आउल का साइंटिफिक नेम हो जाएगा बूबो बूबो। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, जैसे हम टोड का लिखते हैं बूफो बूफो। ठीक है, आउल की बात करें, उल्लू की, आउल का हो जाएगा बूबो बूबो। ठीक है जी। कुछ और भी साइंटिफिक नेम है इसमें टोटोनिम्स में, वो और लिख लेते हैं हम। ये नोट कर लिए होंगे आप सभी ने। कुछ साइंटिफिक नेम और हम इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे एक हो गया आपका गोरिल्ला। गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम है गोरिल्ला 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 गोरिल्ला। इस इसके अलावा जैसे एक है रेड फॉक्स हो गया। रेड फॉक्स का साइंटिफिक नेम हो जाएगा वल्पस वल्पस वल्पेस 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 वल्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर खास बात देखने को मिल रही है आपको टोटोनिम्स में कि इनमें स्पीसीज का नाम और जीनस का नाम दोनों ही सेम है। तो ऐसे साइंटिफिक नेम को हम बोलते हैं टोटोनिम्स। इसमें यहाँ तक यदि कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बात करें। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म और आती है टोटोनिम्स के बाद, जिसे हम बोलते हैं ऑटोनिम्स। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर हम ऐड करेंगे टोटोनिम्स के लिए कि टोटोनिम्स को जो प्लांट टेक्सोनोमिस्ट हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जितने भी टोटोनिम्स होते हैं ये किसी प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं होते।
ये सिर्फ एनिमल के लिए होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये पॉइंट नोट करके लिख देते हैं। एक नोट लिखते हैं यहाँ पर। ये जो नेम है ये किसके लिए है? सिर्फ प्लांट के लिए है। दीज आर ओनली इन एनिमल्स, ये सिर्फ एनिमल्स के लिए होते हैं ना। प्लांट के जो टेक्सोनोमिस्ट हैं, जो प्लांट टेक्सोनोमिस्ट हैं, मतलब जो प्लांट वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं या उसकी डिस्कवरी वगैरह करते हैं, उसको नाम वगैरह देते हैं, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्लांट टेक्सोनोमिस्ट plant taxonomist did not accepted this term या them. Plant taxonomist did not accepted them. इसका मतलब ये हुआ कि टोटोनिम्स किसी भी प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। टोटोनिम्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ये प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद दूसरी टर्म हमारे पास आती है टोटोनिम्स के बाद, ऑटोनिम्स। देखिए ऑटोनिम्स क्या होते हैं। जैसे टोटोनिम में स्पीसीज और जीनस का नाम सेम था, ऑटोनिम्स में स्पीसीज और सब स्पीसीज का नाम सेम होगा। ये भी प्लांट में ही देखा जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं these are the scientific name in which species and subspecies names are same। इसमें स्पीसीज और सब स्पीसीज का नाम सेम होगा, ठीक है। और इसके लिए भी हम लिखते हैं एग्जांपल। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम हो जाएगा होमो सेपाइंस सेपाइंस, ठीक है, ये दोनों सेम है। ऐसे ही गोरिल्ला की बात करें तो इसमें हो जाएगा गोरिल्ला 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 गोरिल्ला, ठीक है। तो ये भी सेम है। और ये भी किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? ये भी एनिमल में ही देखे जाते हैं। तो हम नोट लिख देते हैं यहाँ पे इसके लिए भी, these are only in animal या mostly in animal। तो these are mostly in animals, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, थर्ड जो टर्म आती है वो है सिनोनिम्स। थर्ड टर्म है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का हिंदी मतलब होता है पर्यायवाची। तो इसमें क्या होगा, जब किसी एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा साइंटिफिक नेम हो तो उसको बोलेंगे सिनोनिम्स। तो यहाँ पर क्या होगा, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म हैज मल्टीपल या डिफरेंट साइंटिफिक नेम। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा साइंटिफिक नेम है, गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं। अब इसमें कंडीशन ये है कि इसमें से कौन सा साइंटिफिक नेम माना जाए। तो देखो जैसे ना मैंगो में मान लो कई सारे साइंटिफिक नेम हैं, नेम 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 नाम दे दिए गए।
तो जो नाम सबसे पहले दिया गया होगा वही माना जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हो नोट करके, द वन द नेम विच गिव फर्स्ट, जो नाम पहले दिया गया इज वैलिड। जो नाम सबसे पहले दिया गया है वही वैलिड होगा। तो ऐसे नाम्स को बोलते हैं हम, या इनको बोलते हैं हम लोग सिनोनिम्स। फिर सिनोनिम्स के बाद लास्ट हमारे पास आता है होमोनिम्स। इसे नोट करें, फिर हम होमोनिम्स की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएं। आगे बात करते हैं अब होमोनिम्स के बारे में। फोर्थ वन है हमारे पास होमोनिम्स। जैसे आपने अभी सिनोनिम को समझा कि इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के कई सारे साइंटिफिक नेम होंगे, उसे बोलेंगे सिनोनिम्स। यदि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम कॉमन हो तो उसे होमोनिम्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म different organism has different organism has same या similar scientific name। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का सिमिलर साइंटिफिक नेम होगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग होमोनिम्स। अब ये जो यहाँ पर होमोनिम्स में जो साइंटिफिक नेम है, फिर वो वैलिड किसके लिए होगा, जिस ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम पहले असाइन हो गया वाला, उसके लिए वो वैलिड रहेगा। The organism for which the organism for which the name was assigned first is valid is valid। इसका मतलब है कि जैसे हमने अलग अलग दो ऑर्गेनिज्म को सेम साइंटिफिक नेम दे दिया, पहले जिसको वो साइंटिफिक नेम दिया गया उसके लिए उस साइंटिफिक नेम को वैलिड माना जाएगा, दूसरे वाले के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग होमोनिम्स। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ ली। अब हम कुछ इंस्टीट्यूट देखेंगे नॉमेनक्लेचर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंस्टीट्यूट्स फॉर नॉमेनक्लेचर। जैसे किसी प्लांट की डिस्कवरी होती है, कोई प्लांट डिस्कवर किया जाता है और अब उस प्लांट का साइंटिफिक नेम रखना है। तो किसी प्लांट की डिस्कवरी के बाद उस प्लांट का साइंटिफिक नेम रखने की जो जिम्मेदारी है प्लांट के लिए किसको मिलती है, तो फॉर प्लांट्स के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो है ICBN। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसके बाद यदि मान लीजिए कोई एनिमल की डिस्कवरी हुई है, तो एनिमल के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है,
फॉर एनिमल, एनिमल के लिए है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यदि हम वायरस की बात करेंगे, वायरस के लिए है ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर या वायरल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर। इसके अलावा यदि मान लीजिए किसी हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, फॉर बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के लिए है ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। और यदि हम कल्टीवेटेड प्लांट की बात करें, फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए देखोगे, तो कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए हमारे पास जो संस्था है वो है, जो इंस्टीट्यूट है वो है ICNCP, इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराते हैं। ये पांचों इंस्टीट्यूट के नाम आपको याद होने चाहिए, इनके आपको पता होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कोई भी एक पूछ लेगा आपसे। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि भाई बैक्टीरिया के लिए कौन सा है, या कल्टीवेटेड प्लांट के लिए कौन सा है, या आपका एनिमल के लिए कौन सा है, और प्लांट के लिए कौन सा है। ये दो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ICBN और ICZN, ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट। अब नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। यहाँ तक नोट करें, फिर हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। चलिए, ऑल डन, सभी ने नोट कर लिया होगा ये। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट टर्म आती है क्लासिफिकेशन। देखो, ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बिहाफ पे ग्रुप्स में रख देना, या क्लास में रख देना, या ग्रुप में डिवाइड कर देना, ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है, दी प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द basis of similarity, similarities and dissimilarity.
ये ना टी है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, जो सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटी के बिहाफ पे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में रख देना, ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास यहाँ पर, जिसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? देखो, टैक्सोनॉमी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, यह एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल को और उसके प्रोसेस को स्टडी करते हैं या डील करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, इट इज द साइंस in which deals with the process and principle of classification, जिसमें हम क्लासिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। उस साइंस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोला गया है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ये है कैरोलस लिनेयस। कैरोलस लिनेयस। कैरोलस लिनेयस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला गया है। इन्होंने टैक्सोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इन्होंने काफी सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने सिस्टमेटिक के बारे में बताया। फिर आएगा आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, टैक्सोनॉमिकल एड क्या होते हैं। तो लगभग अब ये चैप्टर हमारा जो है वो एंड की तरफ चल रहा है। तो अगली हम मान सकते हैं 2 या 3 क्लासों में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक करके रखें, और जो भी डाउट है वो डाउट आप लोग शेयर करते रहें, व्हाट्सएप पे शेयर करते रहें और अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।